आज की वीडियो में हम सीखने समझने वाले हैं उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन नाम रजिस्टर करने और रिन्यूअल करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पहले क्या होता था, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना होता था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, लेकिन अब 2021 से उत्तराखंड सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ही आसानी से रजिस्टर भी कर सकते हैं और इसे रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो आइए छोटे छोटे स्टेप से अपनी प्रक्रिया को शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत हो। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज आपको इस तरह से लगातार मिलती रहेगी। ये उत्तराखंड का ऑफिशियल साइट है, ऑनलाइन साइट। इस तक आने के लिए आपको गूगल का सहारा लेना होगा और उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप गूगल पे यहाँ पर डायल करेंगे अपनी सरकार, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है। और जैसे आप अपनी सरकार सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक फर्स्ट लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही फिर से हम सेम उसी पेज पर आ जाएंगे जिस पेज पर मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ से आपको फर्स्ट में इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसे क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज करते ही आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपना एक लॉगिन आईडी बनानी होती है जिसके माध्यम से आप सारे काम उत्तराखंड से इस पोर्टल से कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप इंडिविजुअल करें या आप CSC ID से भी कर सकते हैं, लेकिन सिटीजन लॉगिन ही ज़्यादातर हम लोग करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक ईमेल ID या फ़ोन नंबर डालना होता है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है अगर आपने अपनी लॉगिन आईडी बना ली है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप पहली बार ही इस प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, एक आईडी बनानी होगी जो कि बहुत आसान होता है। एंड आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक मिनट, ये ऑप्शन मिलेगा आपको साइन अप हियर, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा साइन अप हियर। आप इस साइन अप हियर पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर कि आपको छोटी सी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ चुके हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या फिल करना है यहाँ पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो छोटे से स्टेप हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आप वैलिड डालेंगे, यानी जो आपका वर्किंग होता है। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप वो डालें जो आपका रजिस्टर होगा, मतलब आप जिसको यूज़ करते हैं, और इसी पे आपको सारे पासवर्ड वगैरह आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते ही आप यहाँ से जैसे ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप ओपन करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालते ही आपको यहाँ से आपका तहसील नज़र आ जाएगा, मतलब जो भी आपका तहसील है डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सिंपल सा अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, और उसके बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन का जो भी लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश में यहाँ से आप कोई भी ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार सारे डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और दोस्तों मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल है एंड तहसील हमारा धुमाकोट पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर दिया है। उसके बाद मुझे सिंपल सा यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो आइए मैं सबमिट कर लेता हूँ यहाँ पर। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया है तो आपको एक आई थिंक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास मैसेज में आ चुका है लॉगिन आईडी भी और पासवर्ड भी। आईडी आपका वही नंबर होगा जो नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है। तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैप्चा डालना है, और इस कैप्चा को डालने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला कैप्चा इधर डालेंगे एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं साइन इन एक बार कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा यहाँ से लॉगिन हो चुका है एंड लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा सारा चीज़ें, मतलब अभी हमने भी कोई काम इसमें किया नहीं। तो यहाँ पर 0 एप्लीकेशन दिखा रहा है, योर लिस्ट, मतलब जो भी हम एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो सारा यहाँ पर दिखाता है। फिलहाल 0 है। आइए देखते हैं 2 से 3 दिन में आप अब अपना सेवायोजन कार्यालय में जो आप रजिस्ट्रेशन है या ऑनलाइन है रिन्यूअल है वो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं लेफ्ट साइड में। पहले ऊपर होम मिलेगा, नीचे सर्विस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सर्विस वाले पे क्लिक करना है। सर्विस वाले पे क्लिक करते आपके पास कुछ इस तरीके का बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों टॉप में ही आपको यहाँ पर इस तरह एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से चाहें तो ये भी देखो आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने पहले से किया हुआ है एंड उसे 2 महीने नहीं हुए हैं, मतलब 2 महीने से कम ही हुए, तो आप यहाँ से जो है इसे रिन्यूअल कर सकते हैं, रिन्यूअल इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन।
तो चाहे आप रिन्यूअल करो या आप नया बनाओ, दोनों का सेम ही प्रोसीजर होता है। लेकिन आप मैक्सिमम क्या होता है कि 2 महीने ज़्यादा हो ही जाता है तो हमें नया ही बनाना होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में चलते हैं एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, और ये हमारा न्यू वाला होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सर्विस, सेलेक्ट सर्विस, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा ये वाला, एंड सर्विस भी आपका सेलेक्टेड ही रहेगा। नीचे आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको कि भाई आप व्हाट्सअप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब सारी डिटेल जो है वो आपको व्हाट्सअप पर भी मिल जाएगी। तो आपको जो भी डिटेल है वो व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टिक करना है। आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन भर दो तो कोई मतलब नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसे टिक कर दिया है, और वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर आएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ से आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको OTP आएगा, और आप इस OTP को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चाहें तो इसे नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मिलता है एक, सबसे पहले मिलता है आपको अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटो, यानी कि जिसका आप बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर फ़ोटो। तो फ़ोटो आपकी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 100 KB, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और ये आपका या तो JPG फॉर्मेट होना चाहिए, PNG होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने ही करने होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो आधार कार्ड वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, PDF में ही डालना है, ठीक है। ये सिर्फ PDF में डालना है। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड का जो डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद हायर जो आपका हायर मतलब सबसे जो लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF में ही अपलोड करने हैं। एक बार हम साइज़ देख लेते हैं कितना साइज़ इनका होना चाहिए। तो साइज़ यहाँ पर इन्होंने फिलहाल मेरे ख्याल से दिया नहीं है, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलता है क्वालिफिकेशन का, मतलब ऑप्शनल है वैसे ये, आप चाहें तो डालें, ना चाहे तो ना डालें, लेकिन डाल दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके लिए बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपने B.Ed वगैरह किया, IIT डिप्लोमा वगैरह किया नर्सिंग का, उसके बाद आप यहाँ से करेंगे तो ये आपका लोकल एड्रेस, मतलब लोकल एड्रेस में आप चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस डाल दो या वोटर ID कार्ड डाल दो, कुछ भी आप यहाँ से अपलोड इसमें डाल सकते हैं, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कास्ट है तो वो आप यहाँ से डालेंगे, और ये ऑप्शनल रहेगा, है ना। उसके बाद आप नीचे डालेंगे तो ये अपलोड रिज्यूम, तो आप चाहे तो यहाँ पर कोई अपना रिज्यूम भी डाल सकते हैं, मतलब जो आप जॉब वगैरह के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर रिज्यूम भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक बार डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों लगभग मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप चाहें तो कुछ ऑप्शनल में छोड़ भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक रिज्यूम भी डाल सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है आपको। तो चलिए एक बार मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स आप इंश्योर कर लें कि सारे ठीक हों, और हमने यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर एक दिखाएगा कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। और अब आपको यहाँ से जो है अपने नाम वगैरह, जैसे एप्लीकेंट नेम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम है, ये मदर नेम है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिर कर लीजिए। स्पाउस नेम है ना, स्पाउस नेम अपना जो भी है, पति पत्नी, यहाँ पर जेंडर कौन सा है वो यहाँ से डालेंगे। उसके बाद अब मैटेरियल स्टेटस, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद रिलीजन है, यहाँ पर आप हिंदू डाल दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है आधार नंबर आपको डालना है, आधार नंबर डालेंगे। कास्ट यहाँ से डालेंगे जो भी है, यहाँ से हमने हिंदू डाल दिया है। ये कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से डाल देंगे। तो जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपका जो भी कास्ट है, मैं जनरल हूँ तो मैंने यहाँ पर जनरल से इसे सेलेक्ट कर दिया है। एंड जो भी डिटेल है यहाँ से आप उसे फिल कर देंगे, मतलब नॉर्मल सी डिटेल, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है। मैं सारी डिटेल एक बार डाल लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास अगला ऑप्शन आता है। और यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो यहाँ से हो जाएगा, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा है यहाँ पर लैंसीडोन, ठीक है। तो हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर कहाँ पे है, और आपको भी आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो दिख जाएगा, लैंसीडोन। तो सबसे एल में होगा मेरे ख्याल से। और कहाँ पर गया भाई लैंसीडोन, देखते हैं। चलो एक बार मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। तो ये आ गया है, और यहाँ पर मैंने लैंसीडोन इसे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ हाउस नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है,
आपसे जनरल सी डिटेल पूछेंगे, आपकी तहसील है, पिन कोड नंबर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ से फिल करना है। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस भरेंगे, रूरल में है या अर्बन में है, शहर में या गांव में है, तहसील कौन सी है, हाउस नंबर ऑप्शन में है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप अगर सेम है आपका तो सेम भी कर सकते हैं, पिन कोड नंबर है। और यहाँ से उत्तराखंड परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ, आपके पास आप उत्तराखंड के हैं क्या प्रूफ है, तो उत्तराखंड का प्रूफ यहाँ पर क्या है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो जो भी है, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नंबर है या जो भी आधार कार्ड होगा या पहचान पत्र होगा, डेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, इशूइंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डालनी है। और उसके बाद आप यहाँ से उसे सेव कर देंगे। सबसे पहले सेव करने के बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो एक बार मैं सारी चीज़ें डिटेल डाल लेता हूँ। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। मान लीजिए आप शहर के हैं, गांव के हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ये सारा टिक मार्क आपको करना होता है। और सारी चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, तो सेम ही है, हमने सेम फिल कर दिया है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है उत्तराखंड का परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ क्या है आपके पास इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। मान लीजिए आपके पास पहचान पत्र है, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, इशूइंग तहसील क्या है, तो चलिए मैं ये भी डाल देता हूँ एक बार। तो दोस्तों होप कि मेरी सारी डिटेल सही हो, मतलब कई बार क्या हो जाता है कि सही करने का पर भी एरर आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेते हैं, ताकि अगर कोई नेटवर्क का इशू हो तो ये सेव रह जाए। तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, और अगर हमारा सेव हो जाता है तो हम इसे नेक्स्ट पे, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। और शायद सेव हो चुका होगा। अब हम इसे नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक, और देखते हैं कि नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आता है। और यहाँ पर हमारा लगभग शायद हो चुका है, और फिर से हम एक बार इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। और फिर से मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा, देखते हैं। प्लीज़ ऐड द लीस्ट वन इन्फो क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन हमें फिल करनी है, तो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है भाई, ये थोड़ा सा नया है यहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन में अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें देखते किस तरह से फिल करने के लिए आ रहा है। अच्छा, कुछ भी दोबारा से मेरे ख्याल से 10th हो, 12th हो, हायर एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, आर्ट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, भाई साहब काफ़ी सारा उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो आप कोई सा भी यहाँ पर एक मैं फिल कर लेता हूँ एक बार क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डालना क्या क्या है, मैं एक बार वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि मैं भी अपना फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एजुकेशन कोई भी क्वालिफिकेशन डाल देंगे। यहाँ पर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसका पासिंग ईयर एंड मंथ, यानी कि कौन से साल में आपने पास किया और कौन से मंथ में। तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास मंथ और ईयर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो डिवीज़न कौन सी आपकी, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन, अच्छा आप जो है इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी सारे क्वालिफिकेशन ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 3 ही कर सकते हैं। तो चलिए 10th और 12th का तो कर ही देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या यहाँ पर ऐड होता है। और जब भी आप सारा कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और हमने यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दिया, तो हम ऐड पे करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर ऐड करने पर क्या होता है। शायद यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा। और यस, ये देखिए हमारा जो हमने ऐड किया है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम एक और 2 ऐड कर लेते हैं, मैक्सिमम 3 ही ऐड कर सकते हैं आप। तो जो भी आपने ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पर नीचे आपको क्वालिफिकेशन नीचे ऐड यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, सेव और नेक्स्ट, सेम जैसे आपने पहले किया था सेव कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखते हैं हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है। तो लगभग हम एंड मोमेंट पे हैं, और यहाँ पर आपको क्या है, अब कुछ अदर डिटेल मांग रहा है, यानी कि कुछ लैंग्वेज वगैरह है, डिसेबिलिटीज़ है यहाँ पर। तो हैंडीकैप, हमने यहाँ पर हैंडीकैप में नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 1 मिनट दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज नोन, मतलब आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, तो सिंपल से आपको लैंग्वेज देखने हैं। एंड यहाँ पर आपको भाई आप हैंडीकैप हैं कि नहीं है, उसके बाद यहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों लगभग हमारा सारा हो चुका है। फिर से हम यहाँ पर भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले सेव कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट कर लिया है। एंड अब हमारा लगभग सारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो ये एंड में आपको डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पर टिक करना है सिंपली। और यहाँ पर आया आई वांट टू शेयर माय इन्फॉर्मेशन विद एम्प्लॉयर। तो भाई हमारी जो डिटेल है वो क्या, हम जॉब के लिए भी अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे सिंपल सा यस ही कर दो, क्योंकि नो में कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से हम यस कर लेते हैं, और हमने इसे भी यस कर लिया है। अब आपको वीडियो आपको भी लाइक करनी है,
और फिर से यहाँ पर आप रिव्यू पे भी हमने टिक कर दिया है। और ये अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिया है। और अब हमारा यहाँ पर क्लियरली हो चुका है, हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन मैसेज भी आ चुका है और एक्सपीरियंस भी आप दे दीजिए तो भाई एक्सीलेंट तो क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ वेरी गुड रहा है क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो ठीक है। हमने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रिव्यू भी शेयर कर दिया है। दोस्तों फाइनली हमारा सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिटेड। और अब आपको यहाँ पर डाउनलोड रिसीप पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर इस रिसीप को डाउनलोड भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि हाँ भाई। और यहाँ पर फाइनली एक बार मैं इसे ओपन भी कर लेता हूँ किस तरह से ये शो होगा। और हम इसे WPS पे ओपन करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में रखें। कोई डाउट हो रहा हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सभी सोशल मीडिया पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको ना रहे, प्रॉब्लम रहे, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतलब क्लियर हो चुका है और रसीद हमें मिल चुका है। और यहाँ पर पूरी डिटेल कब कब जो है मैंने शेयर किया है, तो 18/3 को मैंने सबमिट कर दिया है। और अब देखते हैं कि हमें कब तक मिल जाएगा। तो विदिन 2-3 दिन में ये हमें सबमिट हो जाएगा, मतलब रिसीव हो जाएगा। तो भाई कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ डाउट्स अगर आपको हो तो भाई कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आप मुझे हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी अपडेट वहाँ पर मैं आपको लगातार शेयर करता रहता हूँ। अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।